जब आप आते हैं तो आपको खेल के मैदान में उंगली पकड़ करके आपको खेलना सिखाता है। उसका भी हमेशा आपके साथ आशीर्वाद बना रहता है। मैं नौजवान साथियों से जरूर कहना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर कि नौजवान साथियों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आज खेल का विषय है। खेल के मैदान में जिस तरह से आपने शपथ ली थी, खेल को खेल की भावना से, डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ हमेशा खिलाड़ी जो खेलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। अनेकों बार मेरे जीवन में खेलते समय हाथ टच जब हो जाता था किसी खिलाड़ी के और रेफरी साहिबान से कभी आंखों से ओझल हो जाता था और मैं अपील करता था। खिलाड़ी अपील कर सकता है, रिएक्ट नहीं कर सकता। हमेशा मैंने ये प्रयास करा दोबारा जब रेड डाली कि आप अब की बार इस रेड में बिल्कुल स्पष्ट हाथ लगा करके आना है। ये दृढ़ निश्चय करके मैं दूसरे ग्राउंड के प्रांगण में पैर रखता था। इसलिए आपसे खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि आपकी बास्केटबॉल अगर ना डाले तो दोबारा डालने का दृढ़ निश्चय और पक्का इरादा करके और उसी हौसले और जज्बे के साथ मायूस नहीं होना है। उसी हौसले और जज्बे के साथ उस बास्केटबॉल को अवश्य डालना है। साथियों, ये खिलाड़ी की पहचान है। अनेकों खिलाड़ियों ने हमारे साथ खेलते हुए रेफरियों को जो है टारगेट करके उसको कोशिश करी है कि रिएक्ट करने की। ये खिलाड़ी की भावना नहीं हो सकती। जितने भी खिलाड़ी मेरे जीवन में मेरे साथी थे और इस तरह का कोई हुनर करते थे या इस तरह का कोई काम करते थे खेल के मैदान में, वो साथियों सक्सेस नहीं हो पाए। और जिसने पेशेंस के साथ खेला है, सम्मान के साथ खेला है, उसी हौसले और जज्बे के साथ जिसने खेल को खेला है, वो हमेशा सक्सेस हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। लेकिन साथियों, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा इस शुभ अवसर पर। जो टीचरों का मान सम्मान घटा है, जो कोचिज का मान सम्मान इस युवा पीढ़ी ने घटाया है, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, नौजवान साथियों से, बच्चों से, उनके मान सम्मान में कभी कमी ना आने दें। साथियों, मैं आपका साथी खिलाड़ी आपके सामने हूँ। आज मैं कोई ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर आपके बीच में नहीं हूँ। जब भी मैं किसी खेल के मैदान में आता हूँ या जब भी मैं अपने गांव, अपने गोहाना तहसील में जाता हूँ, तो मैं उस प्रोटोकॉल को, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, जो दिल्ली से चल करके लाहौर जाता है, मैं उस प्रोटोकॉल को हमेशा पानी पर छोड़ के जाता हूँ। और यहाँ से जाता हूँ तो रोहतक से उस प्रोटोकॉल को छोड़ करके गांव का बच्चा बन करके उनके बीच में जाता हूँ। साथ ही खिलाड़ियों, जो मुझे टीचर पढ़ाया करते थे, जो हमें कोचिंग दिया करते खेल की, चाहे वो NIS क्वालिफाइड नहीं थे, चाहे वो उस्ताद के रूप में थे, साथियों, अगर आज भी वो मुझे मिल जाते हैं। हिंदुस्तान के 2 बड़े कैडर हैं, एक IAS और एक IPS। साथियों, उसमें से एक आपके साथी खिलाड़ी के पास है। आज भी मैं गांव जाता हूं तो वो जो टीचर सामने से मिल जाते हैं, या वो खिलाड़ी जिसने मुझे उंगली पकड़ करके कबड्डी खेलना सिखाया, या उन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे ABCD सिखाई, एक अच्छा इंसान बनाने का काम किया। साथियों, मैं पुलिस कप्तान की गाड़ी को छोड़ करके उनके चरण स्पर्श करता हूं। इसलिए करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। इसलिए आपसे भी हाथ जोड़ करके विनती है, कभी टीचर के और कोचिज के मान सम्मान में कभी कमी न आने दें, क्योंकि इनका जो आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है। जब कोई स्टूडेंट कामयाब हो जाता है
टीचर अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेज करता है। मैंने खुद अपने कानों से टीचरों को सुना है। मैं कभी किसी गांव में जाता हूं तो वहां दूसरे टीचर या दूसरा कोई साथी हमें बताता है कि आप उस राजेंद्र जी के पास पढ़ा करते थे, आप शिवराज जी मास्टर जी के पास पढ़ा करते थे, आप जो है धर्मपाल मास्टर जी के साथ पढ़ाया करते थे आपको। तो साथियों, वो बताते हैं कि आपके पीछे से फलानी जगह के इकट्ठे हो रहे थे, एक नकुड़ सभा चल रही थी या उस बैठक में बैठे हुए थे और आपकी बड़ी प्रेज कर रहे थे, इसलिए आपके टीचर भी आपकी इसी तरह प्रेज करते हैं। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। नौजवान साथियों, जिस मां ने जननी ने जन्म दिया है, मेरे दादाजी तो कभी कभार 2 महीने में 3 महीने में घर आते थे बैठक से, बीच में काफी बड़ा बेड़ा था, और जब घर आ जाते थे कहा करते थे हमें, और ये कहा करते थे कि जिस मां जननी ने आपको जन्म दिया है, आप इसका 7 जन्मों में भी इसका एहसान नहीं उतार सकते। इसलिए उस मां जननी के सम्मान में भी कभी कभी कोई कमी ना आने दें, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और जब बाथरूम कर देते हैं, वो मां स्वयं गीले में चली जाती है, आपको सूखे में सोलाने का काम करती है। उस मां के सम्मान में कभी कमी ना आने दें, उस परिवार के मुखिया के भी सम्मान में कभी कमी ना आने दें। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कई बार देखता हूं, जब गांव जाता हूं, लेट हो जाता हूं, जब मैं अपनी मां को बोलता हूं चले मां, और मेरी मां साथ आकर के खड़ी हो जाती है, और भी परिवार के सदस्य खड़े हो जाते हैं, और रात हो जाती है, लेट हो जाते हैं, तो ड्राइवर साहब सबसे पहले, हमारा पायलट, उसको गाड़ी को स्टार्ट करके उस बत्ती को जला देता है। और मैंने अनेकों बार अपनी मां को देखा है इस तरह से हाथ करके उस बत्ती को नहारती रहती, और मैं मां को पकड़ करके पूछता हूं क्या देख रही है मां? वो मुझे पलट करके कहती है कि भाई मैं कुछ नहीं देख रही, लेकिन मैं उस मां की भावना को समझता हूं। वो ये सोच रही होगी कि मैंने पूरी जवानी में, कभी बचपन से लेकर जवानी तक, मैंने हरियाणा रोडवेज की बस के अलावा किसी और गाड़ी में बैठ करके नहीं देखा। मेरा बच्चा कामयाब हुआ है, हरियाणा सरकार ने चमचमाती गाड़ी दी है, प्रोटेक्शन अधिकारी दिया है, एक पायलट भी दिया है। जो मेरी मां की भावना है नौजवान साथियों, वो आपकी सबकी मांओं की भावना है। वो जो आपकी माएँ हैं वो हमारी माएँ, उन सबकी एक ही भावना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक अधिकारी बने। लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके वो माँ बाप ये सोचता है, ये पढ़ लिख करके अगर अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन एक बात और इससे भी आगे बढ़ करके सोचती है, वो परिवार का मुखिया सोचता है कि इस पढ़ लिख करके एक सभ्य समाज का सभ्य इंसान मेरा बेटा जरूर बने, मेरी बेटी जरूर बने, ये कामना जरूर करता है। इसलिए नौजवान साथियों, किसी गलत दिशा में, किसी नशे में जा करके ना फंस जाएं, किसी गलत दिशा में ना चले जाएं। जब आप स्कूल से इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हो, साइंटिस्ट बनने जाते हो, तो साथियों उस समय आप अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, और उस चकाचौंध में जा करके आप किसी गलत दिशा में चले जाते हैं, किसी नशे की तरफ चले जाते हैं। साथियों, जब नशे की तरफ चले जाते हो या किसी और गलत दिशा में चले जाते हैं, साथियों वो माँ बाप की इतनी पीड़ा होती है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, उनके सपने को, सजाए हुए सपने को आप चकनाचूर ना कर दें। उस सपने को उस माँ बाप ने जो सजो रखा है, जन्म लेने से लेकर के आपकी पढ़ाई पूरी होने तक, उस सपने को आपने साकार करके दिखाना है। इसलिए भी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है नौजवान साथियों। नौजवान साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं छोटा सा बच्चा था, ये मैंने आंखों देखा सीन में बयान करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं, अपने से घटना जोड़